यूज्ड टू, बी यूज्ड टू एंड गेट यूज्ड टू का यूज। जब आपको अपनी किसी पास्ट हैबिट को शो करना हो, पुरानी आदत दर्शाना हो, तो यूज्ड टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्रतिदिन 5 बजे उठ जाया करता था। आई यूज्ड टू गेट अप एट 5 o'clock एवरी डे। मैं घूमने जाया करता था। आई यूज्ड टू गो टू वॉक। हम अपने दोस्तों की सहायता किया करते थे। वी यूज्ड टू हेल्प अवर फ्रेंड्स। जब आपको ऐसी सिचुएशन या कंडीशन शो करना हो जिसमें आप अभ्यस्त, अकस्टम्ड या जिससे आप परिचित हो चुके हों, फेमिलियर, तो यूज्ड टू के साथ वर्ब आईएनजी का यूज किया जाता है। जैसे, उसे चाय पीने की आदत है। ही इज यूज्ड टू टेकिंग टी। उसे कॉफी पीने की आदत है। ही इज यूज्ड टू टेकिंग कॉफी। तुम्हें झूठ बोलने की आदत है। यू आर यूज्ड टू लाइंग। तो ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप अकस्टम्ड हो गए हैं, जिससे आप फेमिलियर हो गए हैं, तो उसमें वर्ब आईएनजी लगाना है। अगर आपको किसी पुरानी हैबिट, आदत को शो करना है, तो यूज्ड टू के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाना है। इज एम आर के स्थान पर आप गेट का यूज भी कर सकते हैं। जैसे, उसे चाय पीने की आदत हो गई है। ही हैज गॉट यूज्ड टू टेकिंग टी। तो आपको याद रखना है, यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज्ड टू दिया गया हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं साइकिल चलाया करता था। आई यूज्ड टू पैडल अ साइकिल। और जब यूज्ड टू के ठीक पहले इज एम आर या गेट का यूज किया गया हो तो यूज्ड टू के बाद वर्ब आईएनजी का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, उसे कठिन परिश्रम की आदत है। ही इज यूज्ड टू वर्किंग हार्ड। तो आपको ध्यान रखना है, अब आपको एक एक सेंटेंस बनाना है, एक यूज्ड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म से, एक यूज्ड टू प्लस वर्ब आईएनजी से, और नीचे कमेंट में लिखना है। इसके बाद जो वीडियो के अंत में एक्सरसाइज दी गई हैं, इनको आपको अटेम्प्ट करना है और बताना है कि आपको ये समझ आया कि नहीं। कंपैरेटिवली, रिलेटिवली एंड फेयरली, इन तीनों शब्दों का अर्थ होता है अपेक्षाकृत, की अपेक्षा या की तुलना में, इन कंपैरिजन विथ समथिंग एल्स। और इन तीनों शब्दों के साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव का नहीं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। आज मौसम अपेक्षाकृत अधिक सौम्य है। टुडे द वेदर इज कंपैरेटिवली माइल्ड। माइल्डर नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। उसके पिता का स्वास्थ्य अधिक अच्छा है। तुलनात्मक दृष्टि से अच्छा है। हिज फादर्स हेल्थ इज रिलेटिवली गुड। बेटर नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यह आम अपेक्षाकृत मीठा है। दिस मैंगो इज फेयरली स्वीट। स्वीटर नहीं होगा। तो आपने देखा, कंपैरेटिवली, रिलेटिवली एंड फेयरली तीनों का अर्थ की अपेक्षा होता है। ये एक दूसरे से इंटरचेंज भी किए जा सकते हैं और प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों टेंसेस में इनका यूज हो सकता है। अब आपको ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनको ट्रांसलेट करना है और वीडियो के लास्ट में जो एक्सरसाइज है उसको भी अटेम्प्ट करना है और आपको ये बताना है कि आपको ये समझ आया कि नहीं। कंपैरेटिवली, फेयरली एंड रिलेटिवली, इन तीनों के साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव का नहीं। थैंक यू।
Thank you for watching the video. Use of comparative degree plus comparative degree, यानी इस यूज में एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस के दो क्लॉज होते हैं और दोनों के शुरुआत में कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। यह यूज समानांतर वृद्धि या कमी व्यक्त करता है। इट डिनोट्स पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल है, द सूनर यू बिगिन योर स्टडीज द बेटर इट इज। जितने जल्दी आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दें उतना अच्छा होगा। यानी हिंदी में जितना और उतना यूज किया जाता है। तो इंग्लिश में द प्लस कंपैरेटिव डिग्री और दूसरे क्लॉज में भी द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द नियरर द एग्जाम डेज आर द मोर टेंस स्टूडेंट्स गेट। परीक्षा के दिन जितने नजदीक होते हैं विद्यार्थी उतने अधिक तनावग्रस्त हो जाते हैं। यानी द नियरर कंपैरेटिव डिग्री, द मोर टेंस कंपैरेटिव डिग्री। टेंस के पहले मोर क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि टेंस का आप टेंसर नहीं बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यह हम देख लेते हैं, द हायर वी गो द लाइटर वी आर। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हल्के होते जाते हैं, या ज्यों ज्यों हम ऊपर जाते हैं त्यों त्यों हल्के होते जाते हैं। तो हमें यहां पर यह ध्यान रखना है कि हिंदी में ये तीन तरह से बनाए जाते हैं। हिंदी में तीन तरह से सेंटेंसेस होते हैं, जितना जितना उतना उतना, जैसे जैसे वैसे वैसे, ज्यों ज्यों त्यों त्यों। पर इसकी इंग्लिश केवल एक ही तरह से बनती है, यानी पहले क्लॉज में कंपैरेटिव डिग्री, उसके पहले आर्टिकल द, और दूसरे क्लॉज में भी कंपैरेटिव डिग्री प्लस जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो, और उसके पहले आर्टिकल द। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मोर वी गेट द मोर एम्बिशियस वी ग्रो। जितना अधिक हमें मिलता जाता है उतने अधिक महत्वाकांक्षी हम होते जाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द ग्रेटर द रिस्क द हायर द प्रॉफिट। जितना अधिक जोखिम होगा उतना अधिक लाभ। तो आपने देखा कि दोनों क्लॉजेज में, क्लॉजेज का यह मतलब होता है एक सेंटेंस, क्लॉजेज का कोई दूसरा नाम नहीं देना है, क्लॉज का मतलब एक सेंटेंस। तो आपने देखा दोनों क्लॉजेज में कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है और जो रिमेनिंग पार्ट है वो टेंस के बेस पर ट्रांसलेट कर दिया जाता है। और ऐसे यूजेज पैरेलल इंक्रीज या डिक्रीज शो करते हैं। बीच में आप एक कॉमा का यूज कर सकते हैं। तो ये आपकी स्पोकन के लिए भी जरूरी है और आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स या रिटन एग्जाम्स या और भी जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी जरूरी होते हैं। अब मैं कुछ आपको सेंटेंसेस देता हूं, आप उनको ट्रांसलेट करें और वो अपना ट्रांसलेशन नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। तो पहला सेंटेंस है, तुम शब्दों को जितना अधिक रटोगे शब्दों को तुम उतना अधिक याद रख पाओगे। दूसरा है, तुम ज्यों ज्यों बड़े हो रहे हो त्यों त्यों बिगड़ते जा रहे हो। एक और सेंटेंस, जैसे जैसे उसके विवाह के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे वह प्रसन्न होता जा रहा है या होती जा रही है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जितनी जल्दी आप पहुंच जाओगे
उतना बेहतर होगा। एक और एग्जाम्पल, जैसे जैसे तुम गंजे हो रहे हो वैसे वैसे स्मार्ट होते जा रहे हो या स्मार्ट हो। तो इस तरह से आपने देखा, ये डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज था। दोनों में कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है, उसके पहले आर्टिकल द का यूज होता है। अब आपको इनको सीख लेना है, ये जो मैंने बाद में बोले हैं इनको ट्रांसलेशन करना है, और वीडियो के लास्ट में आपके कंपैटिटिव एग्जाम की दृष्टि से मैं कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूं, उनको अटेम्प्ट करना है। उनके आंसर भी आपको नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो किसी नए यूज के साथ फिर आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम। कंपेयरिंग टू क्वालिटीज ऑफ वन पर्सन और थिंग। एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना करना। जी हां, आज हम इसका यूज पढ़ने जा रहे हैं। तो ये तो आप जानते ही हैं कि दो अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करने के लिए एडजेक्टिव की ईआर वाली डिग्री का यूज किया जाता है, और जिसमें ईआर का यूज नहीं होता है उसमें मोर लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज बेटर देन चाइना, या सुधीर इज मोर हैंडसम देन हिज फ्रेंड। तो आपने देख लिया कि जब साधारण रूप से किन्हीं दो व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना की जाती है तो उसमें एडजेक्टिव की ईआर या मोर वाली डिग्री का यूज किया जाता है। अब यहां ध्यान देने योग्य बात है कि जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना की जाए तो उसमें एडजेक्टिव की ईआर वाली डिग्री का यूज नहीं करते हैं, बल्कि मोर या लेस लगाकर उनमें कंपैरिजन की जाती है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। तुम बहादुर होने की अपेक्षा ताकतवर अधिक हो, यानी एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की जा रही है, बहादुर होना और ताकतवर होना। तो ये सेंटेंस क्या बनेगा? यू आर मोर स्ट्रांग देन ब्रेव। इसको ऐसा नहीं बनाएंगे यू आर स्ट्रोंगर देन ब्रेवर या यू आर स्ट्रोंगर देन ब्रेव। ध्यान रखना है व्यक्ति एक ही है, उसके दो गुणों की तुलना की जा रही है। टू क्वालिटीज आर बीइंग कंपेयर्ड। एक और सेंटेंस, यह पुस्तक मोटी अधिक है और चौड़ी कम। दिस बुक इज मोर थिक देन वाइड। थिकर नहीं होगा और वाइडर नहीं होगा। तो आपने देख लिया, एक ही व्यक्ति की टू क्वालिटीज को कंपेयर करने के लिए ईआर वाली डिग्री का यूज नहीं करते हैं, उसमें मोर या लेस का यूज किया जाता है। तो ये था एक यूज। करते हैं दूसरा यूज है यूज ऑफ ईआर, ईएसटी एंड मोर, मोस्ट। तो यह किस तरह का यूज है? यदि किसी सेंटेंस में दो ऐसे एडजेक्टिव्स का यूज किया गया हो जिनकी कंपैरेटिव डिग्री में ईआर या मोर एवं सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी या मोस्ट का यूज किया गया है, तो उस सेंटेंस में ईआर या ईएसटी वाली डिग्री को पहले यूज किया जाता है एवं मोर या मोस्ट वाले एडजेक्टिव डिग्री को बाद में यूज किया जाता है। अब सेंटेंस के साथ देखें आप। यू आर टॉलर एंड मोर हैंडसम देन योर ब्रदर। तो आपने देखा कि ये सेंटेंस एक है, इसमें एक टॉलर डिग्री आई है, एक मोर हैंडसम आई है। अब इस सेंटेंस को ऐसा नहीं बनाया जा सकता है कि यू आर मोर हैंडसम एंड टॉलर देन योर ब्रदर। इसमें पहले आपको लगानी पड़ेगी ईआर वाली डिग्री और फिर आपको लिखना पड़ेगा मोर। अब एक सुपरलेटिव वाला सेंटेंस देखते हैं। गोविंद इज द रिचेस्ट एंड मोस्ट हार्ड वर्किंग फार्मर ऑफ दिस विलेज। इसको ऐसा नहीं बना सकते हैं कि गोविंद इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग एंड रिचेस्ट फार्मर
of this village. तो अब ये आपको क्लियर हो गया है कि यदि किसी एक सेंटेंस में एडजेक्टिव की 2 डिग्रीज का यूज किया गया है और एक में ER, दूसरी में EST या मोर या मोस्ट का यूज किया जाए तो पहले ER या EST वाली डिग्री का यूज होगा और बाद में मोर या मोस्ट का। तो यहां एक और बात ध्यान दें आप कि जब एक व्यक्ति या वस्तु के लिए सुपरलेटिव डिग्री के 2 एडजेक्टिव्स यूज किए गए हों तो आर्टिकल द का यूज केवल पहले एडजेक्टिव के पहले किया जाता है, दोनों के आगे नहीं। अब एक एग्जाम्पल देखिए, द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर इज द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो आपने लिखा द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर इज द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट, आपने ऐसा नहीं लिखा द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर इज द बेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट। एक पर्सन है प्राइम मिनिस्टर, उसके लिए आपने 2 एडजेक्टिव्स यूज किए हैं, बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट, दोनों सुपरलेटिव डिग्री के हैं, तो दोनों के आगे आर्टिकल द का यूज नहीं किया गया है, केवल पहले जो पहले एडजेक्टिव आया है बेस्ट उसी के आगे आर्टिकल द का यूज किया गया है। एक और सेंटेंस है, जैसे मान लीजिए ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंडस्ट्रियस पर्सन ऑफ दिस एरिया। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंडस्ट्रियस नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति एक ही है, उस व्यक्ति के लिए 2 सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है, तो केवल पहली डिग्री के आगे आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। तो अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूं, एग्जामिनेशंस में कैसे पूछे जाते हैं, कंपैटिटिव एग्जाम्स में इनको कैसे पूछा जाता है। इस वीडियो के लास्ट में आपको मैं सेंटेंसेस देता हूं, आप उन्हें बनाएं और जो एरर डिटेक्शन के लिए दिए जा रहे हैं उनमें एरर डिटेक्ट करें और कुछ हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करें और लास्ट में आप उनके आंसर्स लिखें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर जल्दी आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए। तो अभी पढ़ा हमने डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री प्लस एंड प्लस कंपैरेटिव डिग्री। तो इस यूज में एंड से 2 कंपैरेटिव डिग्रीज को जोड़ा जाता है और उन्हें किसी सेंटेंस के लास्ट में ही लिखा जाता है। ऐसा यूज क्रमिक वृद्धि या कमी दर्शाता है, यानी दिस यूज डिनोट्स ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ही इज गेटिंग वीकर एंड वीकर, वह कमजोर होता जा रहा है, यानी होता जा रहा है, हो रहा है नहीं, हो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है और कंटिन्यूअस टेंस वह होता है जिस समय कोई एक्शन चल रहा होता है और उस टेंस को उसी समय बोला जाता है, पर इसमें होता जा रहा है, यानी एक प्रोसेस किसी एक निश्चित समय से, किसी एक लंबे समय से चल रही है। तो इन हिंदी सेंटेंसेस के अंत में प्रायः होता जा रहा है, होता गया, होता जाएगा, इस प्रकार के वाक्य आते हैं। तो इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए आपको एंड से 2 कंपैरेटिव डिग्री को ऐड करना है, जैसे ही इज गेटिंग वीकर एंड वीकर, जो वीक की कंपैरेटिव डिग्री होती है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है या खराब होती जा रही है। हिज कंडीशन इज गेटिंग वर्स एंड वर्स, WORSE, ये बैड की कंपैरेटिव डिग्री है। अब किसी और टेंस का एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब चंद्रमा बड़ा होता जाएगा, नाउ द मून विल ग्रो बिगर एंड बिगर। अगर छोटा होता जाएगा तो नाउ द मून विल ग्रो स्मॉलर एंड स्मॉलर। एक और एग्जाम्पल, वह दिन प्रतिदिन स्मार्ट होता जा रहा है,
ही इज गेटिंग स्मार्टर एंड स्मार्टर डे बाय डे। आकृति छोटी होती चली गई। द फिगर गॉट स्मॉलर एंड स्मॉलर। तुम महत्वाकांक्षी होते जा रहे हो। यू आर गेटिंग मोर एंड मोर एम्बिशियस। अब इसमें मोर का यूज क्यों करना पड़ा? क्योंकि एम्बिशियस में ईआर का यूज नहीं होता है। तो जिस कंपैरेटिव डिग्री में ईआर का यूज नहीं होता है उसमें मोर का यूज किया जाएगा। दूसरी बात, इसमें होते जाने के लिए या बन जाने के लिए आपको अधिकतर या तो गेट का यूज करना होता है या ग्रो का यूज करना होता है या बिकम का यूज भी कर सकते हैं। सबसे कॉमन यूज गेट का होता है। वह बुद्धिमान होती जा रही है। शी इज गेटिंग वाइजर एंड वाइजर। WISER। डबल कंपैरेटिव डिग्री एंड से जोड़ी जाती है। दूसरी बात, टेंस के अनुसार इसका ट्रांसलेशन होता है और इनमें बिकम, ग्रो या गेट का यूज कर सकते हैं। कभी कभी कंपैरेटिव एग्जाम्स में इनको पूछ लिया जाता है, या तो सेंटेंस फिलर में या फिर एरर डिटेक्शन में। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं, ये आपको ट्रांसलेट करना है और नीचे कमेंट्स में लिखते जाना है। तो पहला सेंटेंस है, वह मोटा होता जा रहा है। दूसरा, तुम लालची होते जा रहे हो। तो जिस टेंस में है उसी टेंस में बनेगा। अगर कंटिन्यूअस होगा तो कंटिन्यूअस, परफेक्ट होगा तो परफेक्ट, या फ्यूचर होगा तो फ्यूचर। आजकल हर वस्तु महंगी होती जा रही है। अब तुम धनवान होते जाओगे। उसकी त्वचा काली होती जा रही है। तुम गोरे होते जा रहे हो। तो ये यूज कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना जरूर है। अगर अच्छा लगा तो भी, और नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट किसी अच्छे यूज के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कंपेयरिंग टू क्वालिटीज ऑफ वन पर्सन और थिंग। एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना करना। जी हां, आज हम इसका यूज पढ़ने जा रहे हैं। तो ये तो आप जानते ही हैं कि दो अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करने के लिए एडजेक्टिव की ईआर वाली डिग्री का यूज किया जाता है, और जिसमें ईआर का यूज नहीं होता है उसमें मोर लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज बेटर देन चाइना, या सुधीर इज मोर हैंडसम देन हिज फ्रेंड। तो आपने देख लिया कि जब साधारण रूप से किन्हीं दो व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना की जाती है तो उसमें एडजेक्टिव की ईआर या मोर वाली डिग्री का यूज किया जाता है। अब यहां ध्यान देने योग्य बात है कि जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना की जाए तो उसमें एडजेक्टिव की ईआर वाली डिग्री का यूज नहीं करते हैं, बल्कि मोर या लेस लगाकर उनमें कंपैरिजन की जाती है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। तुम बहादुर होने की अपेक्षा ताकतवर अधिक हो। यानी एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की जा रही है, बहादुर होना और ताकतवर होना। तो ये सेंटेंस क्या बनेगा? यू आर मोर स्ट्रांग देन ब्रेव। इसको ऐसा नहीं बनाएंगे यू आर स्ट्रोंगर देन ब्रेवर या यू आर स्ट्रोंगर देन ब्रेव। ध्यान रखना है व्यक्ति एक ही है, उसके दो गुणों की तुलना की जा रही है। टू क्वालिटीज आर बीइंग कंपेयर्ड। एक और सेंटेंस, यह पुस्तक मोटी अधिक है
और चौड़ी कम। दिस बुक इज मोर थिक देन वाइड, थिकर नहीं होगा और वाइडर नहीं होगा। तो आपने देख लिया, एक ही व्यक्ति की टू क्वालिटीज को कंपेयर करने के लिए ER वाली डिग्री का यूज नहीं करते हैं, उसमें मोर या लेस का यूज किया जाता है। तो ये था एक यूज। करते हैं दूसरा यूज है यूज ऑफ ER, EST एंड मोर, मोस्ट। तो यह किस तरह का यूज है? यदि किसी सेंटेंस में दो ऐसे एडजेक्टिव्स का यूज किया गया हो जिनकी कंपैरेटिव डिग्री में ER या मोर एवं सुपरलेटिव डिग्री में EST या मोस्ट का यूज किया गया है, तो उस सेंटेंस में ER या EST वाली डिग्री को पहले यूज किया जाता है एवं मोर या मोस्ट वाले एडजेक्टिव डिग्री को बाद में यूज किया जाता है। अब सेंटेंस के साथ देखें आप। यू आर टॉलर एंड मोर हैंडसम देन योर ब्रदर। तो आपने देखा कि ये सेंटेंस एक है, इसमें एक टॉलर डिग्री आई है, एक मोर हैंडसम आई है। अब इस सेंटेंस को ऐसा नहीं बनाया जा सकता है कि यू आर मोर हैंडसम एंड टॉलर देन योर ब्रदर। इसमें पहले आपको लगानी पड़ेगी ER वाली डिग्री और फिर आपको लिखना पड़ेगा मोर। अब एक सुपरलेटिव वाला सेंटेंस देखते हैं। गोविंद इज द रिचेस्ट एंड मोस्ट हार्ड वर्किंग फार्मर ऑफ दिस विलेज। इसको ऐसा नहीं बना सकते हैं कि गोविंद इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग एंड रिचेस्ट फार्मर ऑफ दिस विलेज। तो अब ये आपको क्लियर हो गया है कि यदि किसी एक सेंटेंस में एडजेक्टिव की दो डिग्रीज का यूज किया गया है और एक में ER दूसरी में EST या मोर या मोस्ट का यूज किया जाए, तो पहले ER या EST वाली डिग्री का यूज होगा और बाद में मोर या मोस्ट का। तो यहां एक और बात ध्यान दें आप कि जब एक व्यक्ति या वस्तु के लिए सुपरलेटिव डिग्री के दो एडजेक्टिव्स यूज किए गए हों, तो आर्टिकल द का यूज केवल पहले एडजेक्टिव के पहले किया जाता है, दोनों के आगे नहीं। अब एक एग्जाम्पल देखिए। द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर इज द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो आपने लिखा द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर इज द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट। आपने ऐसा नहीं लिखा द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर इज द बेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट। एक पर्सन है प्राइम मिनिस्टर, उसके लिए आपने दो एडजेक्टिव्स यूज किए हैं, बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट, दोनों सुपरलेटिव डिग्री के हैं, तो दोनों के आगे आर्टिकल द का यूज नहीं किया गया है। केवल पहले जो पहले एडजेक्टिव आया है बेस्ट, उसी के आगे आर्टिकल द का यूज किया गया है। एक और सेंटेंस है, जैसे मान लीजिए ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंडस्ट्रियस पर्सन ऑफ दिस एरिया। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंडस्ट्रियस नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति एक ही है, उस व्यक्ति के लिए दो सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है, तो केवल पहली डिग्री के आगे आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। तो अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूं, एग्जामिनेशंस में कैसे पूछे जाते हैं, कंपेटिटिव एग्जाम्स में इनको कैसे पूछा जाता है। इस वीडियो के लास्ट में आपको मैं सेंटेंसेस देता हूं, आप उन्हें बनाएं और जो एरर डिटेक्शन के लिए दिए जा रहे हैं उनमें एरर डिटेक्ट करें और कुछ हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करें और लास्ट में आप उनके आंसर्स लिखें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर जल्दी आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए